टू ऑल इंडियन मैथ ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। बीएड इंट्रेंस एग्जाम में मैथ का एक टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है, जिसका सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ है, जैसे कि ये मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस मोबाइल नंबर को आप नोट कर लीजिए। 7979699014 लिखा हुआ है। इससे मेरा व्हाट्सएप नंबर चलता है और इस पे आप कांटेक्ट किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बेगूसराय में मेरा इंस्टीट्यूट भी चलता है, आप वहाँ भी आके जुड़ सकते हैं। अल्टीमेट क्लास के नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, अल्टीमेट क्लास के नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है। तो आप यहाँ भी आके आप हमसे विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरह का नोट अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, ठीक है। प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है, और इंग्लिश में परसेंटेज। देखिए इसके नाम से ही लग रहा है प्रतिशत, यानी कि 100 में से 1, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको आप इंडिकेट कीजिएगा तो इसका साइन जो होता है वो इस तरह से होता है, परसेंटेज का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। अब अगर हम प्रतिशत का बात करें तो 1% का मतलब, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100। याद रखिएगा, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, ठीक है। अगर प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है तो 1% का मतलब क्या होगा? तो आप समझ कीजिए कि आप प्रतिशत के जगह पे क्या रखिएगा? 1/100। अगर इस दोनों के बीच देखा जाए तो कोई कुछ नहीं होता है तो इंटू होता है, तो आप लिख सकते हैं 1 × 1/100। 1 × 1/100, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1/100, ठीक है। अगर आप 2% का बात करते हैं तो 2% को आप लिखिएगा 2 × 1/100, मीन्स ये हो गया 2/100। अगर x% का बात करते हैं आप तो वही चीज आ जाएगा, x/100 आ जाएगा। अगर 10% का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10/100। प्रतिशत आप समझे, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का साइन क्या है, प्रतिशत का। अब हम लोग यूज देखते हैं, ठीक है, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि अगर कोई बच्चा 500 का एग्जाम हो रहा है, कितने मार्क्स का? 500 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। उसमें से वो बच्चा जो है 300 मार्क्स जो है वो लाता है, मान लीजिए वो गेन करता है 300 मार्क्स, ठीक है, या 300 मार्क्स वो लाता है। किस में से लाता है? 500 में से। तो देखिए ध्यान से समझना है, जो बच्चे को मिल रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो कितना अंक मिल रहा है? 300। किस में से मिल रहा है? 500 में से वो 300 अंक ले आया है। चूंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हम किसी भी फ्रैक्शन में क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा? 60, यानी कि वो बच्चा कितने प्रतिशत मार्क्स लाया? 60% मार्क्स लाया। तो प्रतिशत का यूज आप समझे कि परसेंटेज का यूज जो होता है वो किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 टॉपिक्स में पॉइंट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको लिखिए। जैसे कि पहला पॉइंट आपका है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुना करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुना किया जाता है। भिन्न में 100 से गुना किया जाता है, इसको आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा रहा 3/4 को प्रतिशत में बदले, क्वेश्चन इस तरह से रहा 3/4 को प्रतिशत में बदले, तो क्या हम लिखा है आपको कि कोई भी भिन्न है, अगर उसको आप प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 25 बार में कटेगा, ये 25 दिया 75 जो है इसका 75% इसका आंसर हो गया। सपोज कीजिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया कि 7/10 को प्रतिशत में बदले,
तो 7 इंटू 10 कर 100 कर लीजिए, चूंकि किसी भी भिन्न को भिन्न कहते हैं, किसको ये समझ लीजिए, जो बटा में रहता है ना उसको भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर आप बदलते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम इंटू 100 से करते हैं। तो इसको आप कट कर लीजिए, तो ये 10 बार में कटेगा, तो यानी इसका आंसर क्या होगा 70% आंसर हो जाएगा। तो आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। एक चीज और आपको एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 20/25 है, इसको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, तो आप इंटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, कट कीजिए, तो कितना आ जाएगा 80%। इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, उसको कंपेयर करना होता है। क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है डेसिमल, उसको पढ़ते हैं। देखिए डेसिमल टॉपिक परसेंटेज में इसका थोड़ा सा यूज है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए आप, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल का साइन एक पॉइंट होता है, वो डेसिमल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको 5.3 लिखना है, तो आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो आपका सवाल है अक्सर परसेंटेज में इसका यूज कहाँ है, तो वो यहाँ यूज है। देखिए अगर हम इस तरह से लिखें कि 2.5 बाय 8 को किस में बदले, आप प्रतिशत में बदलें। तो चूंकि आप क्या कीजिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 100 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा। अब इस पॉइंट को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो उसके बदले में नीचे हम 1 देंगे और उसके बाद जो डिजिट होगा उतना 0 दे देंगे। तो मतलब ये समझिए एक पॉइंट जो बराबर होता है वो 1 के बराबर होता है। अब उस पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 डाल देते हैं। तो देखिए एक पॉइंट के जगह पे हम 1 दिए थे और उसके बाद एक डिजिट 5 था, उसके बदला में एक 0 दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10 बार में कटेगा, तो 20 क्या आ जाएगा, फिर ये कटेगा आपको 2 टाइम्स में कटेगा, 4 टाइम्स में कटेगा, और ये 5 टाइम्स में कटेगा। तो आप इसको कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 125, इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा 30.125 के आसपास आएगा, ठीक है। इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो डेसिमल आप समझे। एक चीज और समझ लेते हैं, मान लीजिए कि 4.543 है और इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को क्या कर लेंगे, उड़ा लेंगे। एक पॉइंट के बदला में आप 1 देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो डिजिट होता है उतना 0 हम डाल देते हैं। तो 1 2 3 0 है, तो हम क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 24543 बाय 1000। अब समझिए डेसिमल क्या है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया, डेसिमल आपने पढ़ लिया। अब कंपेयर करना, तो कंपेयर करने से पहले हम समझते कुछ जो यूनिट्स है उनको देख लेते हैं। तो देखिए अगर 1 फीट 1 फीट का बात कीजिएगा आप, 1 फीट, तो 1 फीट में 12 इंच होता है, 1 फीट में 12 इंच होता है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है, ठीक है। 1 इंच में जो होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर हम 1 फीट यानी 12 इंच का बात करें, तो 1 फीट में सेंटीमीटर की अगर बात कीजिएगा तो 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, याद रहेगा। 1 फीट में 12 इंच होते हैं या 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 पाउंड में 453.6
ग्राम होता है, और 1 इंच में जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये कुछ यूनिट्स हैं जिसको आप याद कर लीजिए। ये आप जब परसेंटेज का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका। क्वेश्चन रहेगा 5 kg 800 ग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे देखिए यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे केजी है और यहाँ पे क्या है, ग्राम है। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि जिसमें ऑफ डिजिट लगा हो, सॉरी ऑफ लेटर लगा हो या फिर का अंक जुड़ा हो, उसको हम हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो हम 800 को नीचे रखेंगे, 5 kg को ऊपर रखेंगे, चूंकि 800 ग्राम में तो ग्राम मेंशन कर देते हैं और 5 kg में तो केजी मेंशन कर देते हैं। आप देखिए ये बटा में आ गया तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, हो गया ना भिन्न। ठीक है, अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अभी जस्ट आप समझे हैं कि उसमें 100 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। अब समझिएगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि इसका यूनिट अलग है और इसका यूनिट क्या है, वो अलग है। तो केजी को या तो आप ग्राम में बदल लीजिए या ग्राम को किस में बदल लीजिए, केजी में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, केजी को ही ग्राम बदल लेते हैं, आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, चूंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है तो 5 केजी में कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। तो 5000 बाय क्या करना पड़ेगा, 800, चूंकि अब ये भी ग्राम में आ गया और नीचे भी क्या हो गया, ग्राम में आ गया। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, इनटू क्या कर लीजिए आप, 100 कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 100 और 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से काटिएगा तो यहाँ 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2500 बार में कटेगा। फिर से 2 से काटिएगा तो 1250 बार में कटेगा। फिर से 2 से काटिएगा 625 बार में कटेगा। इसका मतलब इसका परसेंटेज कितना होगा, 625%। बात समझ में आ गया। जब भी आप कंपेयर वाले क्वेश्चन को बनाते हैं तो यूनिट आप देख लीजिए और दोनों यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। जैसा कि यहाँ पे केजी दिया हुआ था और ग्राम दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया कि केजी को ग्राम में पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते तो आंसर कुछ ना कुछ तो निकल जाता, लेकिन आंसर गलत होता। आपको लगता है हम सही बना के आए हैं, लेकिन आप वास्तव में गलत बना के आ गए होते हैं और उसका नंबर कट गया होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अब हम लोग और लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2.54 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ भी यूनिट में सेंटीमीटर है और यहाँ भी यूनिट में सेंटीमीटर है। तो जब यूनिट सेम है तो फिर कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब चूंकि का किस में लगा हुआ है, 10 में लगा हुआ है, तो 10 तो नीचे जाना है, ये आप समझ गए। रेस्ट जो बच गया 2.54 वो ऊपर रहना है 2.54, चूंकि फ्रैक्शन में है इंटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। अब इस पॉइंट को उड़ाइएगा, देखिए एक पॉइंट के लिए कितना आता है, 1 आता है और उस पर 00। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2.5 सॉरी इसको यहाँ लिखिए 254, अब बटा में नीचे आ जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। नीचे में कितना जीरो है, 1, तो एक अंक के बाद ऊपर में दशमलव आ जाएगा, तो एक अंक है ना 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 25.4% इसका आंसर हो जाएगा। ये आप समझे, कंपेयर का क्वेश्चन आप समझ गए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। हालांकि बीएड के एग्जाम में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति का नाम देते या फिर राम दे दीजिए। राम अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है
तथा 20% कपड़े पर खर्च करता है तथा 40% शिक्षा पर खर्च करता है, यदि वह अंत में 21,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या थी या क्या है, इस तरह से दे दीजिए। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको टाइप 1 कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी शेष का जिक्र नहीं है, ऐसा मैंने नहीं लिखा राम अपनी आय का 10% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 20% कपड़े पे खर्च, ऐसा मैंने नहीं लिखा। हमने डायरेक्ट लिखा है कि राम अपनी आय का 10% भोजन पे खर्च करता है, 20% कपड़े पे खर्च करता है, 40% शिक्षा पे खर्च करता है, ठीक है। और अंत में वह पैसे की बचत करता है, जो लास्ट में कितना किसके बराबर होता है, 21,000 रुपये के बराबर होता है, ठीक है। चूंकि आप 21,000 रुपया लास्ट में बचा रहे हैं, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, कुल खर्च निकाल लेते हैं, कुल खर्च। तो कुल खर्च परसेंटेज में कितना किया है, देखिए पहले 10% किया है, फिर किया है कितना 20%, फिर किया है 40%। तो इसको ऐड अगर कर लीजिएगा तो ये 70% तो वो खर्च ही कर दिया, ठीक है। तो उसने बचाया कितना, देखिए परसेंटेज के कंडीशन में जो होता है टोटल मान 100 होता है, ठीक है। तो 100 में से वो 70% तो ऑलरेडी खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 100 में से आप अगर 70 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो बचा लेता है 30%। देखिए परसेंटेज में आप कितना बचा रहे हैं, 30% बचा रहे हैं, और डिजिट यानी रुपया में कितना बचा रहे हैं, 21,000 रुपया बचा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 30% जो है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर, 21,000 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं आसानी से 30% इज इक्वल टू 21,000, इसलिए 100% इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो मान होता है वो हमेशा नीचे आ जाता है, तो 21,000 बटा में आप 30 कीजिएगा, इंटू क्या कर लीजिएगा 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, 700 बार में कट जाएगा ये, यानी कि उस व्यक्ति यानी कि राम की जो मासिक आय है, महीने का जो इनकम है वो 70,000 रुपया महीने में कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही रहा था कि उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। इससे देखिए इसी क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और बनता है, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, नहीं तो लिखिएगा तो लिख लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। देखिए इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ इसी क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछता कि वो जो है कपड़े पे कितना खर्च कर देता है, कपड़े पे अगर ऐसा पूछता, तो देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कपड़ा पे कितना खर्च करता है 20%। आप उसका मासिक आय आप कितना निकाले, अभी जस्ट निकाले हैं, मासिक आय उसका कितना निकाले, वो महीने में 70,000 रुपया कमा लेता है। तो 70,000 का 20% वो कपड़ा पे खर्च करता होगा, है ना। तो अगर कपड़े पे खर्च करने का बात कर रहा है वो, तो इसका क्या कर दीजिए 20% निकाल दीजिए, 14,000, यानी कि 14,000 रुपया वो कपड़े पे खर्च कर देता है। बात समझ। अगर यहाँ पे शिक्षा पे बोलता तो 70,000 का हम क्या कर देते 40% निकाल लेते। अगर वो बोलता कि भोजन पे कितना खर्च करता है, तो जो आपको टोटल मासिक आय निकाले हैं उसका 10% निकाल लिए, तो वो भोजन पर का खर्च निकल जाएगा, ठीक है। ये टाइप 1 हुआ। टाइप 1 में इससे ज़्यादा हार्ड पूछेगा भी नहीं आपको बीएड में। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या होगा कि वो उसमें शेष लिखा हुआ, शेष, और राम अपनी आय का जो 10% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 20%, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए क्या कहता है, राम अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, शेष का, ध्यान से समझिए, यहाँ मैं शेष मेंशन कर रहा हूँ, शेष का
10% मकान पर खर्च करता है, मकान पर खर्च करता है, तथा शेष का 10% अन्य वस्तु पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? शेष का 10% अन्य वस्तु पर खर्च करता है तथा अंत में 8100 रुपया, 8100 रुपया नहीं, आप इसको लिख दीजिए 7900 रुपये की बचत करता है। ये हो जाएगा आपका 72,900, ठीक है, रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक है, महीने में सोचिए वो राम जो है 72,900 रुपये बचत करता है, तो उसका इनकम कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में बनाने के लिए हम उसका मासिक आय क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि प्रतिशत के कंडीशन में जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, आप सपोज कीजिए 2 भाई है, वो इसको 2 भागों में बांटा 10 रुपये को, 5-5, ये 5-5 रुपये अपने आप में क्या है, 100 है ना, तो हर मान आगे जाके 100 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि x उसका मासिक आय आप मान चुके हैं, तो उसका 10% वो खर्च कर देता है। तो ये बताइए 10% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 90/100, काम खत्म हो गया इस 10 का। फिर जो बच गया उसका 10% खर्च करता है, फिर बचाता कितना है, 90/100, फिर से 90/100। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सब जगह शेष लिखा हुआ है। अब बराबर कर लीजिए किसके, 72,900 के। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये 2 जीरो तो यहाँ से क्या हो गया, कट गया। अगर आप 9 का क्यू निकालिएगा तो 729 ही होता है, ये खत्म हो जाएगा एक बार में। अब देखिए ऊपर में 1 जीरो बचा है, तो यहाँ से हम हटा देते हैं, तो x का वैल्यू जो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 5, यानी कि 1 पर 5 जीरो, मतलब वो 1 लाख रुपया जो है महीने का इनकम करता है, जिसमें से 72,000 रुपया 72,900 वो बचाता है, और जो रेस्ट बचता है वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो अगर इसी में उसका कुल खर्च पूछता, खर्च करता कितना है, तो आप 1 लाख में 72,900 घटा दीजिए, जो आएगा वही उसका कुल खर्च हो जाएगा। अब इस टाइप को भी समझ ही गए होंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे परसेंटेज टॉपिक में एक वीडियो और बनाऊंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा और बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। जो क्वेश्चन बीएड में पूछने एकदम 100% लगेगा कि नहीं पूछेगा, वही क्वेश्चन में डालूंगा कल के सेशन में, तो आप कल के सेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।